ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसकी और मिहिर कुछ डिजाइन्स देख रहे थे कि तभी राजवीर ने लंच के लिए इसकी को अपने ऑफिस में बुला लिया। उसने पहले तो मना किया, लेकिन फिर उसका मन नहीं माना और वो चली गई थी। इसके ऑफिस में दीपिका सिंह के नाम से एम्प्लॉय थी, इसलिए उसे यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखना था। इसके छुपते छुपाते हुए राजवीर के ऑफिस में जाने के तरीके सोचने लगी। राजवीर का ऑफिस 5th फ्लोर पर था और इसकी का डेस्क 1st फ्लोर पर था। इसकी ने पहले सोचा कि वो लिफ्ट से जाएगी, लेकिन फिर उसे याद आया कि लिफ्ट के आगे ही रिसेप्शन है, जिससे उसे कोई भी इजीली नोटिस कर सकता था। इसलिए उसने मन ही मन कहा, एक काम करती हूँ, स्टेयर से चलती हूँ। इसके बेफिक्र होकर जाने लगी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने एक फुल प्रूफ आइडिया ढूंढ लिया था। लेकिन तभी इसकी को किसी ने राजवीर के ऑफिस में जाते हुए देख लिया था। वहीं दूसरी तरफ मिहिर के केबिन में इसकी के जाते ही मिहिर ने कहा, हे भगवान, इस इसकी का क्या होगा? ये जितनी एक्साइटमेंट से गई है, उसे देखकर किसी को भी डाउट हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं कहूँगा। वैसे भी सभी मुझे काली जुबान कहते हैं, कहीं मेरे कहने से कुछ हो गया तो सब मुझे ही कहेंगे कि ये सब मेरी ही गलती है। नहीं नहीं, मैं बोलना तो दूर, इस बारे में कुछ सोचूंगा भी नहीं। उसे खुद बहुत भूख लग रही थी, लेकिन उसके पास बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा था। हालांकि काम और भूख में से भूख जीत गई थी। उसने कहा, पहले करते हैं पेट पूजा, फिर करते हैं काम दूजा। इसकी के बिना मैं आगे का काम फाइनल नहीं कर पाऊंगा, तो क्यों न मैं भी कीर्ति के पास जाकर आ जाऊं। बहुत दिनों से कॉलेज भी नहीं गया हूं। उसने कीर्ति को कॉल किया, जो अभी कैंटीन जा रही थी। उसने कीर्ति से कहा, कीर्ति तुम वहीं रुको, मैं भी आ रहा हूँ। ये सुनकर कीर्ति भी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि जब मिहिर कॉलेज में था तो वो दोनों रोजाना एक बार कैंटीन का चक्कर लगाया करते थे। मैं वेट कर रही हूँ मिहिर, तुम आ जाओ। मिहिर ने जैसे ही कीर्ति के मुंह से ये बात सुनी तो वो बहुत खुशी खुशी वहाँ पर चला गया था। वहीं दूसरी तरफ राजवीर के ऑफिस में राजवीर ने असिस्टेंट को पहले ही कह दिया था कि अभी कुछ देर पहले उसे डिस्टर्ब नहीं किया जाए। तभी इसकी वहाँ आई और ऑफिस में जाने लगी। तभी असिस्टेंट ने उसे रोकते हुए कहा, आप अभी अंदर नहीं जा सकती हैं। मुझे बहुत अर्जेंट काम है, ये प्रपोजल हमारे लिए बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन सर ने किसी को भी अंदर जाने से मना किया है। आप सर को इन्फॉर्म कर दीजिए, वो खुद बता देंगे। इसकी की बात सुनकर असिस्टेंट ने राजवीर को कॉल किया। कॉल उठाते ही राजवीर ने कहा, हाँ आने दो। ये सुनकर असिस्टेंट हैरान रह गया था, क्योंकि उसने तो राजवीर को कुछ बताया भी नहीं था और उससे पहले ही उसने आगे से हाँ कह दिया। मिस दीपिका, आप अंदर जा सकती हैं। इसकी तो ये पहले से ही जानती थी, लेकिन फिर भी उसने ऐसा एक्सप्रेशन दिया जैसे उसे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने जैसे ही डोर ओपन किया तो उसने देखा कि राजवीर ऑफिस में नहीं था। वो कुछ सोच पाती उससे पहले ही राजवीर ने इसकी का हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया था। राजवीर ने इसकी को टाइटली हग कर लिया। वहीं इसकी को भी ये एहसास बहुत अच्छा लगा। वो कुछ कहने ही लगी थी कि राजवीर ने उसके होठों पर उंगली रख दी। उसने कहा, सा कुछ मत कहो इसकी, मुझे बस जी भरकर तुम्हें देखना है। राजवीर ने इसकी की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। वो इसकी के सिर को बहुत प्यार से सहलाने लगा था। इसकी को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि राजवीर को अचानक उस पर इतना प्यार क्यों आ रहा था। राजवीर ने इसकी को फिर से अपनी बाहों में भर लिया और उसने कहा, इसकी बस मेरे साथ यूं ही रहना। राजवीर ने इसकी को गोद में उठाया और सोफे पर बिठा दिया और खुद उसके सामने नीचे बैठ गया। इसकी ने कहा, मैं आपका पीछा अब अगले 7 जन्मों तक नहीं छोड़ने वाली हूँ, इतना आप पहले ही समझ लेना। मैं भी खुद यही चाहता हूँ कि तुम मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ो। सोच लो राजवीर, अब मैंने ये बात रिकॉर्ड कर ली है। ये सुनकर राजवीर भी हंसने लगा था। अब मुझे आप ये बताओ कि मुझे इस तरह ऊपर क्यों बुलाया? आपको पता है ना, यहाँ मैं आपकी वाइफ नहीं बल्कि एक एम्प्लॉय हूँ। राजवीर खड़ा हुआ और उसने इसकी को देखते हुए कहा, मैं अपनी वाइफ को कभी भी और कहीं भी बुला सकता हूँ, मुझे इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। इसकी भी खड़ी हुई और उसने अपनी बाहें राजवीर के कंधे पर डालते हुए कहा, हाँ वही तो कह रही हूँ मिस्टर हस्बैंड, मैं तो आपकी वाइफ हूँ।
तो हम घर पर भी साथ में ही रहते हैं, ऑफिस के बाद भी मिल सकते थे, लेकिन अभी यहाँ आने में कितना रिस्क था। पहली बात तो ये है कि मैं जब चाहे जहाँ चाहूँ अपनी वाइफ को बुला सकता हूँ, और मैंने तो किसी के मुंह से बार बार यही सुना है कि इसकी इज वेरी रिस्की। लगता है आज कोई डर गया, राजवीर ने स्माइल करते हुए कहा। आप मेरी बातों को मजाक में उड़ा रहे हो। इसकी नाराज होकर सोफे पर बैठ गई। उसने अपने फेस को ऐसे टेढ़ा किया क्योंकि वो राजवीर को जता रही थी कि वो गुस्सा है। ये देखकर राजवीर के फेस पर तो स्माइल आ गई क्योंकि उसे इसकी बहुत क्यूट लग रही थी। राजवीर ने इसकी से कहा, फिर से करना इसकी, अभी अभी जो तुमने किया। इसकी ने राजवीर की तरफ देखा और मुंह घुमाकर बैठ गई थी। राजवीर ने कहा, इसकी मेरे लिए एक बार फिर से अपना फेस वैसा करो ना। राजवीर को इसकी जब गुस्से में मुंह बनाती थी तो बहुत क्यूट लगती थी। इसकी ने फिर से मुंह को टेढ़ा करते हुए कहा, मुझे आपसे बात नहीं करनी। ये सुनते ही राजवीर को हंसी आ गई। वाह, मेरा छोटा सा बच्चा गुस्सा हो गया। राजवीर ने इसकी के फेस पर हाथ घुमाते हुए कहा। इसकी ने उसका हाथ झटक कर कहा, मुझे नहीं करनी बात आपसे। इसकी अभी राजवीर से गुस्सा हो रही थी। राजवीर ने पूछा, थोड़ी सी भी नहीं करनी है क्या इसकी? नहीं। ठीक है इसकी, तो मैं भी बैठ जाता हूँ। अगर इसकी गुस्सा है तो ये पिज्जा भी पूरा मुझे ही खाना पड़ेगा, क्योंकि अब कोई गुस्से में तो खाना नहीं खा सकता है ना। राजवीर ने पिज्जा की तरफ देखते हुए कहा। राजवीर जानता था कि इसकी को पिज्जा बहुत ज्यादा पसंद था, इसलिए उसने उसके लिए वही ऑर्डर किया था। इसकी को बहुत तेज भूख लगी थी, लेकिन उसने खुद ही राजवीर को अभी कहा था कि वो उससे गुस्सा थी। अब क्या करूं, मुझे तो पिज्जा खाना है। अब ये मुझे मना क्यों नहीं रहे हैं? तुमने कुछ कहा क्या इसकी? नहीं तो नहीं, मुझे लगा तुमने कुछ कहा इसकी। नहीं, मैंने नहीं कहा। मेरी प्यारी रिस्की इसकी, मेरी तरफ देखो। नहीं, मुझे नहीं देखना। तो पिज्जा खाएं? हाँ। इसकी ने अचानक हाँ कहा, लेकिन फिर उसे याद आया कि वो राजवीर से गुस्सा थी। मेरा मतलब है नहीं। ये सुनते ही राजवीर को हंसी आ गई, क्योंकि वो तो जानता ही था कि इसकी को अभी भूख लगी हुई थी। इसकी ने फिर से मुंह घुमाकर बैठ गई और वो कही, वो मैं नहीं कह रही थी, गलती से हाँ कह दिया। अच्छा, अच्छी इसकी प्यारी इसकी, गुस्सा गुस्से छोड़ दे, जल्दी से एक बाइट ले ले, तू कंजूसी छोड़ दे। राजवीर ने हंसते हुए कहा। यह सुनते ही इसकी का सारा गुस्सा फूर हो गया था, क्योंकि राजवीर रीवा के राइम्स को गाकर इसकी को मना रहा था। जैसे ही इसकी ने स्माइल की तो राजवीर ने कहा, हंसी तो फंसी, पहले आप मुझे सॉरी बोलो। इसकी ने राजवीर से कहा। राजवीर ने इसकी से कहा, सॉरी मैडम जी, सॉरी। अब हुई ना बात बराबर वाली। राजवीर ने कहा, इसकी तुम्हें पता है ना, तुम गुस्से में रीवा से भी ज्यादा छोटी बच्ची बन जाती हो। मैंने तो आपको पहले ही कहा था ना कि इसकी इज वेरी रिस्की। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ठीक कहा इसकी। राजवीर ने एक पिज्जा का स्लाइस लिया और इसकी को खिला दिया। राजवीर को जंक फूड बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन आज उसने स्पेशली इसकी के लिए पिज्जा ऑर्डर किया था। इसकी के लिए तो ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज था कि राजवीर ने जंक फूड ऑर्डर किया था। आज तुम बहुत मेहनत से काम कर रही हो। मैंने सोचा क्यों न मेरी मेहनती वाइफ को सरप्राइज किया जाए। अगर ऐसी ट्रीट मिलती रहे तो मैं रोज मेहनत करने के लिए रेडी हूँ। राजवीर, लेकिन प्रॉमिस करो आज के बाद आप मेरा मजाक नहीं उड़ाओगे। मैं इतना डेयरिंग भी नहीं हूँ कि अपनी वाइफ का मजाक उड़ाऊं। राजवीर, ठीक है बाबा, अब नहीं होगा आगे से, लेकिन कभी कभी तो। ये सुनकर तो इसकी को भी हंसी आ गई। दोनों ने इसी तरह एक साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया और साथ में लंच भी कर लिया। दोनों ये भूल ही गए थे कि इसकी को यहाँ आए हुए 1 घंटे से ज्यादा टाइम हो गया था। इसकी ने जैसे ही टाइम देखा तो कहा, राजवीर अब मुझे जाना होगा। अभी जाना जरूरी है क्या इसकी? अभी नहीं गई तो फिर सब मुझे ढूंढने आ जाएंगे। ये देखकर अच्छा लगता है इसकी कि तुमने इतने कम समय में खुद की एक जगह बना ली है। हाँ, मैं तो कहती ही हूँ थोड़ा टाइम और हो जाएगा तो मैं आपकी जगह भी ले सकती हूँ। इसकी ने हंसते हुए कहा। यह सुनकर राजवीर भी हंसने लगा था। इसकी ने राजवीर को बाय किया और वो नीचे चली गई। इसकी बहुत ही ध्यान से अपनी डेस्क की तरफ गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे अभी तक किसी ने नहीं देखा था, इसलिए वो रिलैक्स होकर अपनी चेयर पर बैठ गई। उसने मिहिर के केबिन में देखा तो वो वहाँ नहीं था। इसकी अपना काम करने ही लगी थी कि पीछे से किसी की आवाज आ गई। दीपिका, तुम सर से मिलने गई थी? ये सुनते ही इसकी हैरान हो गई थी।
क्योंकि उसके हिसाब से तो वो चुपके से वहाँ गई थी और उसे ऐसा लग रहा था कि असिस्टेंट के अलावा ऑफिस में इसकी खबर किसी को नहीं होगी। इसकी ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि नियति थी। इसकी कुछ कहने ही वाली थी कि उससे पहले नियति ने कहा, बताना मिस्टर डार्सिंग से मिलने गई थी क्या? क्या पहना था उन्होंने? नियति ये बात पूछते हुए बहुत स्माइल कर रही थी। हालांकि इसकी का ध्यान तो बस उसके एक वर्ड पर ही टिक गया था, मिस्टर डार्सिंग। हेलो मैडम, कहाँ खो गई हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ दीपिका। नियति की बात सुनकर इसकी ने कहा, हाँ वो एक प्रपोजल था इसलिए गई थी नियति। तुमने लंच कर लिया क्या? मुझे तो आजकल भूख ही नहीं लगती है दीपिका। क्यों, क्या हुआ? अब ये तो लंबी बात है दीपिका। ऑफिस के बाद कॉफी पीने चलेंगे, वहाँ बताऊंगी तुझे। और तू भी मुझे तुम मत कहा कर। तुम में वो फील नहीं आता है दीपिका जो तुम में आता है। नियति ने इसकी को हक से कहा। नियति और इसके पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। ऑफिस में इसकी की सबसे अच्छी बॉन्डिंग नियति से ही थी। अच्छा ठीक है, तो जल्दी से काम फिनिश कर लेते हैं और फिर चलते हैं। अच्छा ठीक है, नियति ने कहा और वो अपने डेस्क पर काम करने के लिए चली गई। इसकी भी अपने काम में लग गई थी। तभी उसके मन में एक ख्याल आया, ये नियति राजवीर को मिस्टर डार्सिंग क्यों बोल रही थी? इसकी अपने काम में कंसंट्रेट करने की बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन उससे नहीं हो पा रहा था। उसने देखा कि मिहिर भी अपने केबिन में नहीं था। उसने मिहिर को कॉल किया, मिहिर तू कहाँ है? मैं कीर्ति के साथ कॉलेज कैंटीन में हूँ, इसकी अभी थोड़ी देर में आता हूँ, तब तक तो हैंडल कर ले। मिहिर ने इसकी को बहुत प्यार से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। कीर्ति के साथ में है तो कितने प्यार से रिक्वेस्ट कर रहा है, वरना तो धमकियां ही देता है। फिर भी कोई बात नहीं, इसकी किसी की भी रिक्वेस्ट को फालतू नहीं जाने देती है। थैंक यू इसकी, बाय बाय इसकी, यू आर वेरी स्वीट इसकी, मिहिर ने कॉल रखने से पहले कहा। ये सुनते ही इसकी को भी हंसी आने लगी क्योंकि वो जानती थी कि मिहिर ये सब यूं ही कह रहा था। इसकी का मूड कुछ लाइट हुआ और काम करने लगी, लेकिन फिर से उसके दिमाग में मिस्टर डार्सिंग वाली बात घूमने लगी थी। बार बार ये मुझे वही वर्ड क्यों सुनाई दे रहा है, इसकी ने खुद से कहा। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके पास मिसा का कॉल आया। वो मिसा का कॉल देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी हो गई। उसने कहा, मिसा अच्छा हुआ कि तूने मुझे कॉल कर दिया, वरना मैं खुद तुझे कॉल करने वाली थी। मैं तो तुझे ये पूछ रही थी कि आज शाम को बाहर चले क्या? नहीं मिसा, आज शाम को मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग खत्म करनी है, वरना मुझे चैन नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, तू अपनी मीटिंग कर लेना, लेकिन अगर टाइम पर फ्री हो जाए तो आ जाना। अच्छा मिसा, एक बात बता, राजवीर डार्सिंग है क्या? भाई तो टेबल है, तू भूल गई क्या? मिसा मजाक क्यों कर रही है, मैं सीरियसली पूछ रही हूँ। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, इसकी भाई तो बहुत ज्यादा डार्सिंग है, लेकिन तू ये सब क्यों पूछ रही है? मिसा को समझ नहीं आ रहा था कि इसकी ये सब सवाल अचानक क्यों पूछ रही थी। नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया। जितना मैं तुझे जानती हूँ तो कुछ भी ऐसे ही तो नहीं करती है। चल मैं काम कर रही हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ, इसके ने इतना कहा और फोन रख दिया था। मिसा आगे कुछ पूछ ही रही थी कि तभी इसकी ने कॉल रख दिया था। तो मिसा ने खुद से कहा, ये आज इसकी को क्या हो गया? खैर खुद ही बता देगी। मिसा ने भी फोन रख दिया। वहीं इसकी भी काम करने की कोशिश करने लगी। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में मिहिर और कीर्ति ने कैंटीन में स्नैक्स लिए थे और दोनों ने साथ में अच्छा टाइम स्पेंड भी किया था। कैंटीन से निकलकर मिहिर ने कीर्ति से कहा, अब तो मेरा ऑफिस जाने का मन भी नहीं हो रहा है। तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, लेकिन मेरा तो इम्पोर्टेंट लेक्चर है तो मुझे जाना होगा। ये सुनकर मिहिर भी हंसने लगा था। तुम सीधा सीधा नहीं कह सकती हो क्या कि मिहिर तुम भी जाओ? इतनी देर से तो कह रही हूँ कि जाओ, लेकिन तुम हो कि सुन ही नहीं रहे हो, तो अब मुझे ऐसे कहना पड़ा। कीर्ति ने हंसते हुए कहा, तुम्हें पता है कीर्ति, तुम बिल्कुल मॉम की तरह ही मुझसे बात करती हो, वो भी मुझे इसी तरह समझाती है। ये सुनकर कीर्ति ने कहा, चलो फिर तो मैं तुम्हें आराम से हैंडल कर लूंगी। कीर्ति की बात सुनकर मिहिर भी स्माइल करने लगा। कुछ देर के बाद मिहिर कीर्ति से बात करके वहाँ से ऑफिस के लिए निकल गया था। इसकी और नियति ने अपना अपना काम फिनिश किया क्योंकि आज दोनों को रेस्टोरेंट जाना था। इसकी अपना बैग पैक कर ही रही थी कि तभी नियति आई और उसने कहा, तो चले हम? इसकी ने नियति की तरफ देखा और कहा, हाँ बस बैग ले लूं। हाँ हाँ आराम से कर ले। इसकी ने अपना बैग लिया और दोनों इसकी की कार में चले गए थे। नियति ने इसकी से कहा, दीपिका जल्द ही सेविंग करके मैं तुम्हारे नीचे से कार ले लूंगी,
हाँ नियति, जरूर ले लेना। कुछ देर के बाद दोनों रेस्टोरेंट में पहुंच गए थे। इसकी से अब और वेट नहीं हुआ। उसने पूछा, अब बताना नियति, तू क्या कह रही थी? ये हुई ना बात, अब आया ना फीलिंग दोस्ती वाली। इतने हक से बात करते हैं तो कुछ अलग ही फील आता है। हाँ ये तो है। तूने सर को ढासिंग क्यों कहा था? यार दीपिका, कल मेरी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट दिन था। ढासिंग क्या, सर तो महान ढासिंग है। इतने स्मार्ट, हैंडसम, चार्मिंग, गुड लुकिंग, मन तो कर रहा था कि उन्हें देखती ही रहूं। इसकी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसने गहरी सांस ली और फिर पूछा, देखती रहूं मतलब? कल मेरी सर के साथ एक मीटिंग थी, तब मैंने उन्हें पहली बार इतने करीब से देखा था और मैं बस उन्हें देखती ही रह गई थी। मेरे साथ इतने सारे लोग थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उस मीटिंग में हम दोनों ही थे। दीपिका, सर की आईज इतनी प्यारी है कि मुझे तो उस पर क्रश हो ही गया था। आई होप उन्होंने भी मुझे नोटिस किया होगा। तू बताना, तुझे सर कैसे लगे? इसकी एकदम से ब्लैंक हो गई थी, क्योंकि उसी के सामने कोई उसके पति के बारे में ये सब कह रहा था, वो सिर्फ सुन रही थी। इसकी कुछ न कुछ सोच रही थी कि तभी नियति ने उसे आवाज लगाती हुई कहा, क्या हुआ, बताना। नियति की आवाज सुनकर इसकी ने उसकी तरफ देखा। मुझे तो ठीक ही लगे, नॉर्मल, और मैं वैसे भी अपने काम से गई थी तो मैंने उन पर उतना फोकस नहीं किया था। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को वेस्ट कर दिया तूने। दीपिका, मुझे तो सर का ड्रेसिंग सीन भी कमाल का लगा। अब तो मुझे लग रहा है कि जैसे मुझे उन पर क्रश ही हो गया है। नियति की बात सुनकर इसकी अचानक अपनी जगह से उठी। नियति ने पूछा, अब क्या हुआ तुझे? वॉशरूम, वो मुझे वॉशरूम जाना है, इसकी ने कहा और वॉशरूम चली गई थी। क्या हुआ इसे? नियति ने अपने आप में कहा। इसके वॉशरूम गई और वहां जाकर उसने खुद को नॉर्मल किया था। उसे अभी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद वो नियति के पास आई और उसने कहा, मुझे कुछ काम है नियति, मुझे जाना होगा। कुछ खा तो ले। नहीं नहीं नियति, अर्जेंट काम है, अभी जाना होगा। नियति ने इसकी की बात समझ ली थी और उसने कहा, अच्छा ठीक है दीपिका। दोनों उठे और फिर अपने अपने घर के लिए निकल गए थे। इसकी ने नियति को ड्रॉप किया और अपने घर के लिए निकल गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात पर कैसे रिएक्ट करे और इसे कैसे प्रोसेस करे। वो आज बहुत ही ज्यादा स्पीड में ड्राइव कर रही थी, क्योंकि उसे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। राजवीर को तो अब मैं बताऊंगी, आज के बाद उनका मेकओवर मैं करूंगी। कुछ देर के बाद वो घर पहुंच गई। घर जाते ही उसने देखा कि दादी, अर्णव जी और कोमल जी हॉल में बैठे हुए थे। सभी इसकी को देखकर खुश हो गए थे। वहीं इसकी का दिमाग भी ब्लैंक था, जो वहां थोड़ी देर बैठी और फिर अपने रूम में चली गई। अपने रूम में जाते ही इसकी ने सबसे पहले राजवीर का कपबोर्ड खोलकर देखा। आज के बाद मैं आपको ये सब पहनने ही नहीं दूंगी। तभी राजवीर भी रूम में आ गया था। उसने देखा कि इसकी कपबोर्ड खुलकर कुछ बड़बड़ा रही थी। उसने कहा, क्या हुआ इसकी, किससे बातें कर रही हो तुम? कुछ नहीं, बस ऐसे ही, इसकी ने धीमी आवाज में कहा था। राजवीर को लगा कि आज इसकी का मूड बहुत अच्छा होगा, लेकिन इसकी तो उसे खुश नजर नहीं आ रही थी। राजवीर इसकी से कुछ पूछता उससे पहले ही इसकी चेंज करके नीचे चली गई। हालांकि राजवीर को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक इसकी उसके साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रही थी। सभी ने साथ में डिनर किया। राजवीर नोटिस कर रहा था कि अब इसकी सभी से हंसकर बात कर रही थी, लेकिन जैसे ही वो उससे बात करता तो इसके बहुत कोल्ड रिस्पॉन्स दे रही थी। ये सब देखकर सभी घर वाले भी हैरान थे कि आज इसकी को अचानक क्या हो गया था। वो राजवीर से बात कर नहीं रही थी। कुछ देर के बाद राजवीर और इसकी के रूम में इसकी डिनर करके रूम में आ गई थी। राजवीर नाइट ड्रेस पहनकर इसकी के पास बेड पर आ गया। राजवीर ने कहा, क्या बात है इसकी, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं थोड़ी थक गई हूँ, तो मैं मसाज कर देता हूँ। राजवीर ने इसकी को अपनी तरफ खींचते हुए कहा। इसकी ने उसके हाथ को अपने से दूर किया और कहा, आप कल से ऑफिस इतना तैयार होकर नहीं जाओगे मिस्टर ढासिंग। क्यों इसकी, क्या हुआ? और ये मिस्टर ढासिंग क्या है? राजवीर को इसकी की बात को समझ नहीं आई, इसलिए उसने इसकी से पूछा, मैं कह रही हूँ ना, आप बस मेरी बात सुनो और मानो। कल से आप ऑफिस रेडी होकर नहीं जाओगे, इसकी ने गुस्से में कहा। राजवीर इसकी की बात सुनकर हैरान था, क्योंकि उसे कुछ बता नहीं रही थी कि आखिर बात क्या थी। इसकी, लेकिन मुझे बताओ तो हुआ क्या है, और तुम बार बार मुझे ढासिंग क्यों कह रही हो? नो मीन्स नो।
इसकी ने इतना कहा और मुंह फेर कर सो गई थी। राजवीर इसकी से बात करना चाहता था, लेकिन इसकी को कुछ ही देर में नींद भी आ गई थी। राजवीर ने मन ही मन सोचा, आज दिन तक तो सब कुछ ठीक था, तो अचानक इसे क्या हुआ है? मैंने तो कुछ कहा भी नहीं है, तो इसकी अभी नाराज क्यों है? राजवीर याद करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्या किया था जिससे इसकी उससे गुस्सा हो गई थी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसके बिना कुछ कहे ही सो गई थी। राजवीर ने हैरान होते हुए खुद से कहा। राजवीर ये बात अच्छे से जानता था कि इसकी बहुत एक्सप्रेसिव थी, इसकी को कोई भी बात अंदर नहीं रख सकती थी। वो नाराज तो कई बार होती थी, लेकिन कभी भी उस बात को शॉर्ट किए बिना नहीं सोती थी। राजवीर को भी यही बात सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी कि इसकी उसे कुछ भी खुलकर बता नहीं रही थी। आज इसकी बात के बिना कैसे सो गई? लगता है कुछ काम का स्ट्रेस होगा, राजवीर ने खुद से कहा। वही इसकी को भी नींद नहीं आ रही थी, लेकिन वो आंख बंद करके सोने की एक्टिंग ही कर रही थी। इसकी ने सोते सोते खुद से कहा, राजवीर को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि मैं उनसे गुस्सा हूँ, अब इनको मुझसे क्या फर्क पड़ेगा? जब इतनी फैन फॉलोइंग बन रही है, अब मुझसे क्या लेना देना है इनको? इसकी खुद से ये सब सोच ही रही थी कि तभी राजवीर ने इसकी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, इसकी उठो ना, मुझे बात करनी है। राजवीर ने जैसे ही ये कहा तो इसकी ने भी थोड़ा भाव खाना शुरू कर दिया। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। राजवीर ने जैसे ही इसकी की तरफ देखा तो उसे लगा कि इसकी सच में सो चुकी थी। वही इसकी ने खुद से कहा, अभी तो राजवीर ने सिर्फ एक बार पूछा है, इस बार जैसे ही कहेंगे तो मैं कहूँगी कि मुझे अभी बात नहीं करनी है। हाँ, ये ठीक रहेगा, क्योंकि अगर मैंने अभी बात कर ली तो मैं कल सब कुछ पता कैसे कर पाऊंगी? इसके ने खुद से ही सब कुछ प्लान कर लिया था। इसके वेट कर ही रही थी कि तभी राजवीर उसे एक बार और कुछ कहेगा। तभी अचानक राजवीर का फोन बजने लगा। फोन की रिंग सुनकर इसकी अचानक अलर्ट हो गई। उसने खुद से कहा, इतनी रात को किसका कॉल आया है? कहीं राजवीर मुझसे कुछ और तो नहीं छुपा रहे हैं? लगता है अब जासूस इसकी को एक्टिवेट करने का टाइम आ गया है। वहीं राजवीर ने फोन को साइलेंट किया और वो स्टडी रूम में बात करने के लिए चला गया था। राजवीर जैसे ही बेड से उठकर गया तो इसकी का शक और गहरा हो गया। वो भी धीरे से उठी और ये देखने गई कि राजवीर इतनी रात को किसी से बात कर रहा था। मैं भी सब पता करके ही रहूंगी, मैं भी इसकी हूँ। इसके दबे पांव उठी और स्टडी रूम के डोर के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने चुपके से देखा तो राजवीर किसी से हंस कर बात कर रहा था। हालांकि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगी। इसकी ने खुद से कहा, ओहो, मिस्टर डार्सिंग की स्माइल तो देखो, कैसे हंस कर बातें कर रहे हैं, सब समझ आ रहा है मुझे। इसकी ने डोर को पकड़ा और वो उस पर लटक कर चुपके से राजवीर की बातें सुनने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक उसका बैलेंस बिगड़ा और वो वहीं धड़ाम से गिर गई। इसकी के गिरने की आवाज जैसे ही आई तो राजवीर ने मुड़कर देखा। इसकी को यूं नीचे गिरे हुए देखकर वो हैरान हो गया था, क्योंकि अभी वो गहरी नींद में सो रही थी। उसने फोन को साइड में रखा और भागकर इसकी के पास आया और उसने कहा, इसकी तुम ठीक तो हो ना? राजवीर ने इसकी को उठाते हुए कहा। वही इसकी अब पकड़ी जा चुकी थी, लेकिन वो अपनी गलती को यूं एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी, इसलिए वो ऐसे बिहेव करने लगी जैसे वो नींद में चल रही थी। उसे गिरने से लगी भी बहुत तेज थी, लेकिन वो अभी इसी तरह रिएक्ट कर रही थी जैसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। राजवीर ने कहा, तुम यहाँ कैसे आई? तुम तो सो रही थी ना? वहीं इसकी ने राजवीर की बातों को अनसुना किया और आंखें बंद करके इधर उधर घूमने लगी। राजवीर उसे एक तरफ जाने से रोकता तो वो दूसरी तरफ चली जाती, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इसकी को कहीं से भी चोट लग जाए। राजवीर उसे सोफे की तरफ जाने से रोक रहा था तो वो बालकनी की तरफ जा रही थी। वो उसे वहाँ से पकड़ कर लाता तो वो वॉशरूम की तरफ जाने लगती। राजवीर ने इसकी को जैसे ही इसकी की बेड की तरफ मोड़ा तो इसकी चुपचाप बेड पर जाकर सो गई थी। राजवीर ने इसकी को आराम से बेड पर सुलाया और उसे ब्लैंकेट भी उड़ा दी। उसने इसकी के फोरहेड पर किस कर दी। राजवीर ने जैसे ही एक किस की तो इसकी ने ब्लैंकेट से अपने फेस को कवर कर लिया और मुड़कर सो गई थी। फेस कवर करके इसकी ने अपनी आंखें खोली और चैन की सांस ली। उसने मन ही मन कहा, थैंक्स गॉड, आज तो मैं बच गई। आज पकड़ी जाती तो मेरी जासूसी धरी की धरी रह जाती। राजवीर की तो दाद देनी पड़ेगी, इतनी नेचुरल एक्टिंग कर रहे थे जैसे सच में मेरी बहुत परवाह है इन्हें। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है
कि आखिर इतनी रात को ये हंस हंस कर किसी से बात कर रहे थे। आखिर इतनी फैन फॉलोइंग में और कौन कौन है इसका पता तो मुझे कल लगाना ही होगा। लगी भी इतनी तेज है, लेकिन दर्द तो थोड़ा सहना ही होगा। वही राजवीर अभी तक इसी बात से हैरान था कि आखिर इसकी अचानक ऐसी नींद में कैसे चलने लगी। पहले तो वो उससे बात नहीं कर रही थी और फिर वो जैसे ही स्टडी रूम में गया तो वो नींद में चलने लगी थी। राजवीर अब इसकी को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो इसकी के पास ही लेट गया था। राजवीर ने खुद से कहा, आज से पहले तो इसकी को कभी ऐसे नींद में चलते हुए नहीं देखा, तो आज क्या हो गया है? मुझे लगता है कल ही हमें डॉक्टर के पास जाना होगा, कहीं काम के प्रेशर से इसकी परेशान न हो गई हो। राजवीर को लग रहा था कि इसके काम की वजह से परेशान हो रही है, इसलिए उसने सोचा कि वो उसे कल डॉक्टर के पास लेकर जाएगा। यही सब सोचते सोचते राजवीर को भी नींद आ गई थी। अगली सुबह इसकी की नींद आज थोड़ी जल्दी खुल गई थी। वो जैसे ही उठकर बैठी तो उसने देखा कि राजवीर एक्सरसाइज करने के लिए रेडी हो रहा था। अच्छा, तभी अपने फिटनेस पर इतना ध्यान देते हैं क्योंकि लड़कियों को इम्प्रेस करना होता है ना, तभी लड़कियां इन्हें मिस्टर दहा सिंह कहती हैं। इसकी राजवीर की तरफ देखते हुए ये सब सोच रही थी। राजवीर ने जैसे ही इसकी को उठते हुए देखा तो इसकी के पास आया और उसने कहा, इसकी तुम रेस्ट कर लो बच्चा, तुम्हारी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है, इसलिए आज ट्रेनिंग मत करो। इसकी अभी भी राजवीर को अलग तरह से देख रही थी। वहीं राजवीर इसकी की केयर कर रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि इसकी काम की वजह से परेशान थी। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। हाँ इसकी ठीक तो हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज मेरी इसकी थोड़ी देर और रेस्ट करें। राजवीर ने इसकी को फोरहेड पर किस करते हुए कहा। इसकी ने राजवीर के किस पर कुछ रिएक्ट नहीं किया, उसने आगे कुछ नहीं कहा और ब्लैंकेट ओढ़कर फिर से सो गई थी। राजवीर भी रेडी होकर नीचे चला गया था। मिहिर और मीसा को तो उठकर नीचे जाना पड़ा, लेकिन इसकी को आज छुट्टी मिल गई थी। राजवीर जैसे ही रूम से गया तो सबसे पहले इसकी उठी और रीवा को कोमल जी के रूम में सुला कर आ गई। वो जैसे ही रूम में आई तो उसने खुद से कहा, अब शुरू करते हैं मिशन। अब मुझे राजवीर के आने से पहले सब कुछ ठीक करना होगा। कमर कस ले इसकी, आज तुझे बहुत काम करना है। इसकी खुद को ऐसे मोटिवेट कर रही थी जैसे जंग पड़ जा रही हो। कुछ देर के बाद राजवीर एक्सरसाइज करके जैसे ही हॉल में आया तो उसने देखा कि रीवा दादी और अर्णव जी के साथ हॉल में खेल रही थी। लगता है इसकी उठ गई है, तभी उसने रीवा को नीचे भेज दिया है। वो कुछ देर रीवा के साथ खेला और फिर वो अपने रूम में जाना चाहता था क्योंकि वो इसकी से बात करना चाहता था। रूम में जाकर उसने देखा कि इसकी अभी भी सो रही थी। राजवीर ने कहा, इसकी तो सो रही है, लगता है तबीयत ज्यादा ही खराब हो गई है। उसने इसके के लिए रूम में ही ब्रेकफास्ट मंगवा लिया था। बहुत ही प्यार से इसकी को ब्लैंकेट उड़ाते हुए कहा कि उठो कुछ खा लो, फिर और रेस्ट कर लेना। राजवीर ने बहुत प्यार से कहा था। वहीं इसकी भी अंगड़ाई लेते हुए ऐसे उठी जैसे बहुत गहरी नींद में थी। वो उठी और राजवीर से बात किए बिना ही फ्रेश होने चली गई थी। वो जैसे ही बाहर आई तो राजवीर ने उसके लिए उसकी पसंद का ब्रेकफास्ट मंगवा दिया था। इसकी उसे देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी, लेकिन उसने अपनी फीलिंग को फिर से कंट्रोल कर लिया था। हालांकि वो राजवीर से कुछ कह नहीं पाई, लेकिन उसके अंदर तो बहुत सारे थॉट चल रहे थे। उसने खुद से कहा, इतना टेस्टी खाना सामने रखा है, अब एक काम करती हूँ, कुछ देर ये सब बातों को साइड में रखती हूँ, मजे से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। वो कहते हैं ना कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। इसकी ज्यादा मत सोच, बस अब चल और खा ले। इसकी आई और ब्रेकफास्ट करने बैठ गई थी। राजवीर ने इसकी से कहा, इसकी तुम आराम से ब्रेकफास्ट करो, तब तक मैं शावर लेकर आता हूँ। हाँ हाँ जाओ जाओ, अब हो जाओ रेडी, मैं भी देखती हूँ कि अब आप क्या करोगे। इसकी ने मन ही मन हंसते हुए कहा। राजवीर ने जैसे ही क्लोसेट एरिया में अपने सूट लेने गया तो इसकी ने खुद से कहा, 1 2 3 4 एंड गो। राजवीर ने जैसे ही कपबोर्ड ओपन किया तो वो हैरान रह गया था। उसने देखा कि उसके कपबोर्ड में जितने भी उसके फेवरेट सूट थे उनमें से आज कोई भी वहां नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसका कलेक्शन छुपा कर रख दिया था। वो इसकी के पास आया और उसने पूछा, इसकी मेरे क्लॉथ कहाँ है? कपबोर्ड में मुझे मेरी पसंद का एक भी सूट नहीं दिख रहा है। इसकी ने खाते हुए कहा, अच्छा। इसकी का रिएक्शन देखकर राजवीर तो इतना समझ गया था कि ये सब इसकी का ही किया हुआ था, तभी तो वो इतना नॉर्मल बिहेव कर रही थी।
राजवीर ने बहुत प्यार से पूछा, इसकी मैं कुछ पूछ रहा हूँ, मेरे क्लॉथ कहाँ हैं? वही है जहाँ उन्हें होना चाहिए। एक्सक्यूज मी, मुझे बहुत काम है इसलिए मैं नीचे जा रही हूँ। इसकी ने राजवीर से कहा था। उसका ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका था और वो उठकर जाने लगी क्योंकि उसे राजवीर को आंसर नहीं देना था। राजवीर ने इसकी का हाथ पकड़ लिया और उसे रोकते हुए कहा, इसकी बात क्या है बताओ, अगर नहीं बताओगे तो मुझे पता कैसे चलेगा? मिस्टर ढासिंग, आपको खुद पता चल जाएगा, इसके ने नाक सिकुड़ते हुए कहा और वहाँ से चली गई थी। इसके जैसे ही नीचे गई तो राजवीर ने कहा, ये बार बार मिस्टर ढासिंग क्यों बोल रही है? राजवीर को इसकी का बिहेव कल शाम से समझ नहीं आ रहा था। इसकी राजवीर के सवालों से बचकर नीचे जा रही थी। वो जैसे ही सीढ़ियां उतर रही थी तो उसने कहा, वेरी गुड, इसकी तूने बहुत ही अच्छे से राजवीर के सवालों को हैंडल किया है। इसकी खुद को ही शाबाशी दे रही थी क्योंकि उसे लग रहा था जैसे उसने बहुत बड़ा काम कर दिया था। इसकी यही सब सोचते सोचते नीचे चली गई। नीचे गई तो अर्णव जी ने इसकी को देखा, वो अपने में कुछ न कुछ बड़बड़ा रही थी। उन्होंने कहा, इसकी अब कैसी हो बेटा, तबीयत ठीक है ना? इसकी ने कहा, तबीयत? किसकी तबीयत डैड? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी कुछ देर पहले राजवीर ने दादी से कहा कि आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। डैड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपके सामने खड़ी हूँ। वेरी गुड बेटा, अर्णव जी ने कहा और वो अपने रूम की तरफ चली गई थी। ये राजवीर बिना कोई भी बात अपने तक नहीं रख सकते हैं। इन्होंने सबको बता दिया होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसकी ने खुद से कहा। तभी दादी ने इसकी को देख लिया था और उन्होंने इसकी को आवाज लगाई, इसकी बेटा इधर आ। इसकी ने जैसे ही दादी की आवाज सुनी तो वो दादी के पास चली गई थी। दादी ने इसकी से पूछा, बेटा तेरी तबीयत अब कैसी है? मेरी तबीयत एकदम ठीक है दादी। नहीं, देख कितनी कमजोर हो गई है आजकल, बस काम में मन लग रहा है तेरा, खाना पीना तो कुछ भी है नहीं। इधर आ, मैं तेरी नजर उतार दूं। दादी ने इसके को जरा डांटते हुए कहा। दादी के आगे तो अब इसकी अपनी मनमानी नहीं चला सकती थी, इसलिए उसने चुपचाप बैठना पड़ा था। इसकी को दादी ने सोफा पर बिठा दिया और वो उसकी नजर उतारने के लिए किचन से कुछ लेकर आ गई। दादी ने इसकी की नजर उतार कर कहा, इसकी बेटा काम के साथ साथ हेल्थ का भी ध्यान रखा कर। दादी इसकी को समझा रही थी। वही इसकी के दिमाग में तो चल रहा था कि उसे आज राजवीर की जासूसी करनी थी तो वो कहीं लेट न हो जाए और राजवीर ऑफिस न निकल जाए। तभी उसने कहा, दादी मैं अपना ध्यान रखूंगी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो। इसकी हड़बड़ा कर उठी और फिर वो अपने रूम की तरफ जाने लगी। आज का दिन इसके के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि आज उसे राजवीर की जासूसी करनी थी। वो जैसे ही अपने रूम की तरफ जा रही थी कि तभी वहाँ एक डिलीवरी वाला आया और उसने कहा, मिसेस सिंघानिया। इसकी ने जैसे ही ये सुना तो वो पीछे मुड़ गई। डिलीवरी मैन के साथ उसका गार्ड भी था। इसकी उनके पास गई। हाँ बोलिए, क्या बात है? मैडम ये बुकेट है मिस्टर सिंघानिया के लिए। डिलीवरी मैन ने वो बहुत ही सुंदर बुकेट इसकी के हाथों में दे दिया। इसकी को वो बुकेट देखकर 1 मिनट के लिए तो सोच में पड़ गई थी क्योंकि आज से पहले तो राजवीर के लिए इस तरह के बुकेट कभी नहीं आए थे। भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मैं इतने दिन कहाँ थी? ये सब कब से चल रहा है? कहीं राजवीर? नहीं। इसकी खुद की ही सोच में गुम हो गई थी। तभी डिलीवरी मैन ने कहा, मैडम यहाँ साइन कर दीजिए। तब जाकर इसकी अपने ख्यालों से बाहर आई। इसकी ने वो बुकेट लिया और उसे देखने लगी थी। उसके मन में एक साथ कई सवाल चल रहे थे। राजवीर के लिए अब बुकेट घर पर भी आने लगे थे और पता नहीं क्या क्या देखना बाकी है अब। इसकी ने खुद से कहा और अपने रूम की तरफ जाने लगी। वो जैसे ही रूम में गई तो उसने देखा कि राजवीर एक ब्लैक शर्ट पहनकर रेडी हो गया था। इसकी ने जैसे ही राजवीर के ब्लैक शर्ट में देखा तो उसका माथा ठनक गया था। उसने तो राजवीर के सभी फेवरेट कलर को छुपा दिया था। ये राजवीर ने ब्लैक शर्ट कहाँ से पहन ली? मैं तो सभी शर्ट को ठिकाने लगा दिया था, इसकी ने खुद से कहा। वही राजवीर मिरर में देखते हुए खुद के शर्ट को ठीक कर रहा था। राजवीर जैसे ही टर्न हुआ तो उसने देखा कि इसके के हाथों में एक बहुत ही सुंदर बुकेट था। वो इसकी का मुंह थोड़ा लाइट करना चाहता था, इसलिए उसने बहुत प्यार से पूछा, इसकी ये बुकेट तुम्हें किसने दिया? इसकी बुकेट राजवीर को देते हुए कही, ये मेरे लिए नहीं है बल्कि आपके किसी चाहने वालों ने आपके लिए भेजा है। राजवीर ने हैरानी से कहा, मेरे लिए आया है? राजवीर ने कुछ और सोचा और फिर इसकी से कहा, मुझे कौन भेजेगा? भेजने वाले ने भेज भी दिया, मिलने वाले को मिल भी गया। इसकी ने राजवीर को सार्काज्म में कहा, लेकिन राजवीर ने इसे बहुत ही ज्यादा कैजुअली लिया।
इसकी आज तुम ऑफिस मत जाओ, आज घर पर ही रेस्ट कर लो, मैंने डॉक्टर गुप्ता को भी बुला लिया है। राजवीर ने इसकी को प्यार से कहा। अच्छा, मैं ऑफिस न जाऊं ताकि तुम खुद आराम से फ्रीली घूम सको। आज तो मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं मानने वाली हूँ राजवीर, इसके ने मन ही मन कहा। इसकी, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ। इसकी का ध्यान तो अभी भी राजवीर की ब्लैक शर्ट पर ही था। क्या हुआ इसकी, ऐसे क्यों देख रही हो? राजवीर ने पूछा, क्योंकि इसकी उसे ही देख रही थी। इसकी को याद आ गया था कि कैसे उसे नियति ने कहा था कि सर ब्लैक शर्ट में तो कमाल लगते होंगे। इसकी राजवीर को लेकर अब और ज्यादा पोसेसिव हो गई थी। इसकी ने राजवीर से कहा, राजवीर आप ब्लैक शर्ट पहनकर नहीं जा सकते हो। राजवीर ने पूछा, लेकिन क्यों? क्यों इसकी, कुछ प्रॉब्लम है क्या? मैंने कहा ना, नो मीन्स नो, ब्लैक कलर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, अभी के अभी इसे चेंज करो। इसकी ने राजवीर से कहा। राजवीर जानता था कि अब इसकी जिद पर अड़ चुकी थी और अगर उसने चेंज नहीं किया तो वो परेशान हो जाएगी, इसलिए राजवीर ने इसकी की बात मान ली थी। उसके जाते ही इसकी ने कहा, ब्लैक शर्ट में राजवीर कितने हॉट लगते हैं। इसकी ने बुकेट को देखते हुए कहा था। राजवीर चेंज करके एक ब्लू कलर की शर्ट पहन कर आ गया। राजवीर तो इसमें बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। अब इसकी ने जैसे ही उसे देखा तो उसने खुद से कहा, ये तो इस शर्ट में भी अच्छे लग रहे हैं, अब क्या करूं मैं? इसकी को समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि राजवीर तो उस शर्ट में भी बहुत चार्मिंग लग रहा था। मुझे ये शर्ट भी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है राजवीर, इसमें आप बहुत डल लग रहे हो। इसकी ने थोड़े प्यार से कहा। पिछली रात से अब इसकी ने राजवीर को कुछ प्यार से कहा था, इसलिए राजवीर ने उसके बात को सुनकर कहा, मुझे ऑफिस में किसी को इम्प्रेस थोड़ी करना है इसकी, आई थिंक इट्स गुड। पूरे ऑफिस को तो इम्प्रेस किया हुआ है और न जाने किस किस को करेंगे, इसकी ने खुद से कहा। इसकी, तुम कुछ कह रही हो क्या? हाँ, मैं कह रही हूँ कि ये शर्ट भी चेंज करो, बहुत डल है। इसकी ने फिर से चेंज कर लो कि जिद पकड़ रखी थी तो राजवीर को चेंज करना पड़ा। राजवीर अब एक व्हाइट कलर का शर्ट पहन कर आ गया और वो उसमें भी अच्छा लग रहा था। इसकी ने खुद से कहा, प्रॉब्लम शर्ट में नहीं है बल्कि प्रॉब्लम राजवीर में है। वो खुद इतने स्मार्ट हैं कि जो भी पहन रहे हैं उन पर सूट कर रहा है। इसकी इसी तरह कुछ न कुछ सोच रही थी, तभी इसकी ने खुद से कहा, फोकस इसकी फोकस, अभी तुझे इधर उधर की बातें नहीं सोचनी है। राजवीर ने इसकी से कहा, अब ठीक है मैडम। मुझे क्या जो पहनना है पहनो, इसकी ने रूठी हुई आवाज में कहा। राजवीर ने इसकी से कहा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और अभी कुछ देर में डॉक्टर गुप्ता आ रहे हैं, अपना ध्यान रखना। इसकी, नहीं मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, इसकी ने कहा। ठीक है इसकी, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करना है, ठीक है? ये कहते हुए राजवीर ने इसकी के फोरहेड पर किस किया और वो चला गया था। राजवीर, ये बुकेट आपको किसने भिजवाया है? इसका पता तो मैं लगा कर ही रहूंगी, मेरा मिशन स्टार्ट हो चुका है, इसकी ने खुद से कहा। राजवीर जैसे ही नीचे गया तो इसके भी उसके पीछे पीछे गई। उसने उन ऑटो वाले भैया को पहले ही घर के बाहर बुला लिया था जिसकी उसने हेल्प की थी। वो ऑटो में बैठी और उसने भैया से कहा, भैया इस कार को फॉलो करना है। इसकी ने अपना लुक भी एकदम डेडिकेटिव वाला बना लिया था। उसने जीन्स और ब्लैक जैकेट पहना था, आंखों पर काला चश्मा और पैरों में बूट्स पहने थे और सर पर हेड भी लगा रखा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो इसके किसी खतरनाक मिशन पर निकली हुई है। ऑटो वाले भैया राजवीर की कार का पीछा कर रहे थे कि तभी वो लोग ट्रैफिक सिग्नल पर जाकर रुक गए। राजवीर और इसके के ऑटो के बीच कई गाड़ियां आ गई थी और वो सिग्नल ग्रीन हुआ और राजवीर अचानक वहां से गायब हो गया। इसकी ने कहा, भैया वो कार कहाँ है? पता नहीं दीदी, लगता है हम पीछे रह गए हैं। ये सुनकर इसकी भी मायूस हो गई थी। इसकी ने खुद से कहा, राजवीर आप चाहे कितने भी स्पीड में जाओ लेकिन मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली हूँ। मैं सब कुछ सच सच पता लगा लूंगी। वो वहाँ से अपने ऑफिस चली गई। आज ऑफिस में भी इसकी का मन नहीं लग रहा था। मिहिर बार बार आकर इसकी से बात करने की कोशिश कर रहा था। वहीं इसकी बैठे बैठे अपना प्लान बना रही थी कि उसे आगे क्या क्या करना था। तभी इसकी के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने मन ही मन सोचा, आज से मैं तब तक राजवीर को फॉलो करूंगी जब तक मुझे ये पता नहीं लगता है कि राजवीर आजकल किससे बातें कर रहे हैं। तभी नियति उसके पास आई। हेलो मैडम, इतना क्या सोच रही है? उसने इसके के मुंह के सामने अपना हाथ हिलाते हुए कहा था, क्योंकि इसकी गहरी सोच में डूबी हुई थी। नहीं, तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल है? इसकी ने पूछा। मैं क्या बताऊं दीपिका,
रात को नींद नहीं आती, दिन को चैन नहीं आता, भूख नहीं लगती, पानी पीने का मन नहीं करता। तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ यार, जब से सर को देखा है तब से यही हाल है। ये सुनते ही इसकी को फिर से गुस्सा आने लगा। वो पहले ही इन बातों से परेशान थी, वही नियति की बातें उसे और परेशान कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक की बात सुनकर रीत अपनी जगह से खड़ी हुई और जल्दी से अपने रूम में गई पार्टी के लिए रेडी होने के लिए। लेकिन रीत को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पहन कर जाए। रीत ने बेड पर 4 से 5 जोड़ी कपड़े निकाल कर रख दिया था और उसमें डिसाइड करने लगी कि वो क्या पहने। कार्तिक जो अभी बाथरूम में था, वो बाथरूम से आकर बाहर रीत को देखते हुए बोला, रीत तुम अभी तक रेडी नहीं हुई, हमें निकलना है जिससे जल्दी घर आ सके। सीरियसली, अभी हम गए भी नहीं और तुम वापस आने की बात कर रहे हो? हाँ, तो हम जल्दी ही निकल जाएंगे, कार्तिक ने कहा और बेड की तरफ देखने लगा। वहाँ पर 4 से 5 कपड़े को देखकर कार्तिक ने जल्दी से एक ड्रेस को अपने हाथ में लिया और रीत की तरफ आगे करते हुए कहा, ये पहन लो, ये कलर तुम पर बहुत अच्छा लगता है। ये सुनते ही रीत के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो जल्दी से कार्तिक के हाथ से कपड़े लेकर निकल गई थी। रीत के जाने के बाद कार्तिक भी मिरर के सामने खड़े होकर रेडी होने लगा। सिंघानिया मेंशन। राजवीर रीवा को गार्डन में घुमाकर वापस रूम में आ गया था। रीवा का ध्यान अब अपनी चोट पर नहीं था बल्कि राजवीर पर था। वो पूरे समय सिर्फ राजवीर से बात कर रही थी और राजवीर की बातों का जवाब दिए जा रही थी। राजवीर रीवा को अपनी गोद में लिए सोफे पर बैठा हुआ था और रीवा के हाथ में इस समय एक फूल था। उस फूल को लिए हुए रीवा राजवीर से सवाल किए जा रही थी। इसकी इस समय रूम में नहीं थी। राजवीर और रीवा गार्डन में जाने के बाद इसकी मिसा के रूम में चली गई थी। राजवीर ने इसकी को मैसेज करके अपने रूम में बुलाया। कुछ ही देर में इसके रूम में आ गई और राजवीर के पास आकर बैठ गई थी। इसकी को देखते ही रीवा उसके गोद में जाने के लिए अपने हाथों को आगे करने लगी। इसकी ने जल्दी से रीवा को गोद में ले लिया। रीवा इसकी के गोद में जाते ही अपने सिर की चोट की तरफ इशारा करते हुए बोली, मम्मा चोट। रीवा की बातों को समझकर इसकी बोली, कोई बात नहीं बेटा, ये तो छोटी सी चोट है, जल्दी ठीक हो जाएगा। और रीवा तो स्ट्रॉन्ग गर्ल है ना। इसके के बात पर रीवा ने जल्दी से हाँ में अपने सिर को हिला दिया। उसकी मासूम हरकत देखकर इसके के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो राजवीर की तरफ देखकर बोली, देखा आपने मेरी बेटी कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसे इतनी सी चोट से फर्क नहीं पड़ता। इसकी ने इतना कहा और रीवा के फोरहेड पर प्यार से किस कर लिया था। इसकी ने जब ये सुना कि रीवा सोफे से गिर गई और उसे चोट आई, उस समय उसकी क्या हालत हुई होगी वो सिर्फ वही समझ सकती थी। राजवीर ने इसकी की तरफ देखकर कहा, रीवा को खाना खिलाकर दवाई खिला दो। मैंने खाना खिलाने की कोशिश की थी लेकिन मेरे से नहीं खाई। राजवीर के बात पर इसकी ने रीवा को देखकर कहा, आपने पापा के हाथ से खाना नहीं खाया? इसकी की बात पर रीवा ने ना में अपना सर हिला दिया था। उसकी हरकत देखकर इसकी को हंसी आ गई। वो हंसते हुए बोली, चलो कोई बात नहीं। इसकी ने कहा और जल्दी से रीवा के लिए खाना मंगवा लिया। कुछ देर में रीवा का खाना आ गया और इसके उसे खिलाने लगी। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक और रीत पार्टी में पहुंच गए और सभी से मिल रहे थे। सभी से मिलने के बाद कार्तिक ने रीत की तरफ देखकर कहा, तुरंत जाना ठीक नहीं होगा, कुछ देर रुक कर ही चलते हैं। मैं तो यही बोल रही हूँ, थोड़ी देर रुक कर चलते हैं। रीत ने कार्तिक की बात पर कहा। कार्तिक आते हुए पूरे समय कार में रीत से यही बोल रहा था कि वो जल्दी ही निकल जाएगा और अब पार्टी में आने के बाद कार्तिक को लग रहा था कि थोड़ी देर रुक कर ही जाना सही था। कार्तिक और रीत साथ में खड़े थे कि तभी कार्तिक से मिलने के लिए उसके बिजनेस के कुछ लोग आ गए और कुछ लोग ऐसे थे जो कार्तिक के सपोर्ट चाहते थे। सभी के मन में इंटेंशन को कार्तिक अच्छे से समझ रहा था और किसी को भी कंपनी या बिजनेस से रिलेटेड बातों पर जवाब नहीं दे रहा था। रीत उन सभी की बातों को सुन सुनकर बोर हो चुकी थी, जिस वजह से वो थोड़ी देर के लिए कार्तिक से दूर जाकर खड़ी हो गई। कार्तिक सभी से बात करते हुए ड्रिंक पीने लगा, लेकिन कार्तिक ने इस बात पर गौर नहीं किया कि वो जो पी रहा था वो नॉर्मल ड्रिंक नहीं बल्कि वाइन था। कुछ देर बीत जाने के बाद कार्तिक और रीत साथ में पार्टी से निकल गए। रीत और कार्तिक कार में थे। कार्तिक रीत से थोड़ी दूरी पर बैठा हुआ था और ज्यादा बोल नहीं रहा था, सिर्फ रीत की बातों पर हाँ और ना में जवाब दे रहा था। रीत को समझ नहीं आ रहा था कि कार्तिक ऐसा क्यों कर रहा था। उसे शक हुआ कि कुछ गड़बड़ थी। रीत ने कार्तिक की तरफ घूर कर देखा और कहा, कार्तिक क्या बात है, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो, मेरे से अच्छे से बात क्यों नहीं कर रहे हो? रीत की बात सुनकर कार्तिक थोड़ी देर के लिए हड़बड़ा गया था। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या बोले।
कार्तिक ने गलती से वाइन पी ली थी और ये बात रीत को पता चलता तो रीत कार्तिक को बहुत सुनाने वाली थी। कार्तिक के हेल्थ के लिए वाइन अच्छा नहीं था। कार्तिक को कुछ न बोलता हुआ देखकर रीत ने दोबारा से कहा, कार्तिक क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं, मेरा बस कुछ बोलने का मन नहीं हो रहा था क्योंकि मैं थक गया हूँ। कार्तिक की बात पर रीत बोली, बस यही बात है? रीत को कार्तिक पर शक हो रहा था कि कार्तिक सच नहीं बता रहा था। रीत कार्तिक से थोड़ा पास आने लगी थी और कार्तिक रीत से दूर जाते हुए बोला, रीत क्या कर रही हो? आगे ड्राइवर है। हाँ, वो तो तुम मुझे सच बता दो कि क्या बात है, मैं कुछ नहीं कहूँगी। रीत की बात पर हार मानते हुए कार्तिक ने कहा, वो असल में मैंने गलती से थोड़ी सी वाइन पी ली है। व्हाट? गलती से कैसे पी ली? रीत की बात सुनकर कार्तिक ने उसे सारी बात बता दी थी। कार्तिक की सारी बात सुनने के बाद रीत ने कहा, आर यू सीरियस? तुम्हें वाइन का टेस्ट भी नहीं आया था? जब एक पिया था तभी उसे छोड़ देते और नहीं पीते। रीत की आवाज में हल्की सी नाराजगी और गुस्सा नजर आ रहा था, जिस वजह से बात का एहसास कार्तिक को भी हो रहा था। इसलिए उसने कहा, मुझे लगा ही नहीं था कि तुम मुझ पर गुस्सा करने वाली हो, इसलिए मैं कुछ नहीं बता रहा था। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन वाइन का पता चलने के बाद तो तुमने पीना बंद कर दिया होगा ना? हाँ, रीत की बात का जवाब देते हुए कार्तिक ने कहा। कार्तिक ने अभी भी रीत को बोल दिया था कि उसने एक घूंट लेने के बाद उसने गिलास रख दिया था, लेकिन कार्तिक ने पूरी वाइन जितनी गिलास में थी वो पूरी की पूरी पी ली थी। पर ये बात वो रीत को नहीं बता सकता था, वरना रीत उस पर बहुत गुस्सा करती। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन में इसकी ने रीवा को सुला दिया और इस समय वो राजवीर के साथ उसकी बाहों में बैठी हुई थी। आज का दिन उसके लिए बहुत अच्छा था और बुरा भी था। रीवा की चोट की वजह से दोनों बहुत परेशान हो गए। इसके राजवीर से बोली, राजवीर रीवा को कल एक बार और डॉक्टर से दिखा देंगे। हाँ ठीक है। इसकी ने राजवीर की बात पर आगे कुछ नहीं कहा और उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। राजवीर की बाहों में उसे सुकून मिल रहा था। वैसे ही बैठे बैठे इसकी को नींद आ गई। राजवीर उसे लेकर बेड पर गया और उसे सुला दिया और खुद भी सो गया था। दूसरे दिन राजवीर ऑफिस से घर आ गया था। इसके भी उसका पीछा करते करते घर पहुंच गई थी। इसके ने पिछले 1-2 दिनों में ये काम इतने अच्छे से किया था कि अभी तक राजवीर या उसके बॉडीगार्ड को भी शक नहीं हुआ था। राजवीर जैसे ही अपने रूम में पहुंचा तो इसके भी पीछे पीछे अपने रूम में आ गई थी। राजवीर इसकी को देखकर खुश हो गया। उसने कहा, तुम्हारा दिन कैसा था इसकी? इसकी ने राजवीर को लुक दिया और कहा, ठीक था। राजवीर ने खुद से कहा, ये आजकल इसकी मुझसे इस तरह क्यों बात कर रही है? तभी राजवीर का फोन बजा। राजवीर ने हड़बड़ी में फोन पिक किया और बात करने के लिए बालकनी में चला गया था। इसकी ने राजवीर को बालकनी में जाते हुए देखा तो खुद से कहा, ये किसका कॉल आ गया है कि इन्हें छुप छुप कर बात करनी पड़ रही है? इसकी ने मन ही मन कहा। राजवीर ने फोन पर बात की और अंदर आकर रेडी होने लगा। इसकी उससे गुस्सा थी, इसलिए उससे कुछ पूछ नहीं रही थी कि वो कहाँ जा रहा था। राजवीर जल्दी से रेडी हो गया। इसकी ने देखा कि राजवीर ने कैजुअल ड्रेसिंग की थी, जो वो यूजुअली करता नहीं था। लगता है राजवीर किसी से मिलने जा रहे हैं। मुझे भी इनका पीछा करना चाहिए, तभी तो मुझे सब सच पता चलेगा। इसकी ने फिर से अपने डिटेक्टिव रोल में आ गई थी और राजवीर का पीछा करने लगी। उसने देखा कि राजवीर की कार किसी होटल के आगे रुक गई थी। इसकी ने भी ऑटो वाले भैया से कहा, भैया मुझे यहाँ टाइम लग सकता है, इसलिए आप जाइए। इसकी धीरे धीरे अंदर गई। अंदर जाते ही इसकी ने जो देखा वो तो उससे हैरान रह गई थी। उसने जैसे ही राजवीर को एक लड़की के साथ देखा तो वो अंदर से आग बबूला हो गई थी। इसके गुस्से में राजवीर के पास गई और उसने राजवीर से पूछा, राजवीर ये लड़की कौन है? इसकी तुम यहाँ? सवाल मैंने पूछा है, पहले मुझे जवाब दो, ये लड़की कौन है? राजवीर ने उस लड़की की तरफ देखते हुए स्माइल की और इसकी की तरफ देखते हुए कहा, ये मेरी बहन है इसकी। ये सुनते ही इसकी शौक हो गई थी। उसे लगा कि राजवीर उससे झूठ बोल रहा था। इसकी ने कहा, मैं नहीं मानती कि ऐसा कुछ है। उस लड़की ने कहा, भैया ठीक कह रहे हैं भाभी, मैं इनकी बहन ही हूँ। राजवीर ने इसकी से कहा, बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूँ। इसकी ने कहा, नहीं नहीं, मैं तब तक नहीं बैठूंगी जब तक मुझे सच्चाई का पता नहीं लग जाएगा। इसकी राजवीर को लेकर बहुत ज्यादा पॉसेसिव थी और उसे जैसे ही पता लगा कि राजवीर किसी और लड़की के साथ था तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। राजवीर ने इसकी को बताया कि ये वही लड़की है जिसकी बड़ी बहन ने ऑफिस में हुई कंट्रोवर्सी के सुसाइड कर ली थी।
उस वक्त राजवीर उसके घर गया था। वहाँ जाकर राजवीर को पता लगा कि इस लड़की के माँ और बाप या कोई अपने कहने वाला इस दुनिया में कोई नहीं था। राजवीर को लग रहा था कि उसकी मौत का जिम्मेदार वो था, क्योंकि वो लड़की उसकी कंपनी में ही काम करती थी और वो उसे बचा नहीं पाया। उसने सुनीता को उसी दिन अपनी छोटी बहन मान लिया था। तो आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई राजवीर? इसकी को अब उस लड़की के लिए बहुत फील हो रहा था, क्योंकि वो सुनीता का दर्द बहुत अच्छे से महसूस कर सकती थी। क्योंकि भैया को मैंने ही मना किया था, भाभी मेरा बर्थडे आ रहा है और मैं चाहती थी कि ये बर्थडे मैं आप सबके साथ मनाऊं। मैंने आप सबके लिए बहुत कुछ स्पेशल सोचा था, स्पेशली नन्ही प्यारी सी रीवा के लिए। इसकी कभी कभी जरूरी नहीं कि जो दिखाई दे और सुनाई दे वही सच है, राजवीर ने इसकी से कहा। इसकी ने कहा, राजवीर मैं आपकी बात समझ गई हूँ। सुनीता अब तक तुम इस दुनिया में अकेली नहीं हो, हम सभी तुम्हारे साथ हैं। इसकी ने सुनीता से ढेर सारी बातें की। जैसे ही सब कुछ सॉर्ट आउट हुआ तो राजवीर और इसकी और सुनीता ने एक साथ डिनर किया और उसे ड्रॉप करके वो उसके घर के लिए निकल गया था। कार में इसके को बहुत कुछ रियलाइज हो रहा था। तभी उसके दिमाग में एक बात आई। इसकी ने राजवीर से कहा, लेकिन वो आपके लिए जो बुकेट आए थे वो किसने भेजे थे? वो तो डैड के लिए आए थे, उसमें एक कार्ड था, लेकिन वो तुमने पढ़ा नहीं। राजवीर ने हंसते हुए कहा। इसकी को अब याद आया कि डिलीवरी वाले ने मिस्टर सिंघानिया कहा था और इसकी उसे राजवीर सिंघानिया समझ गई थी। कुछ देर के बाद दोनों घर पहुंच गए थे। वो जैसे घर आए तो रीवा सो चुकी थी, इसलिए उन्होंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया और अपने रूम में चले गए थे। राजवीर ने इसके की तरफ देखकर कहा, तो मैडम अभी तक इसलिए नाराज थी मुझसे? हाँ, तो क्यों ना हो नाराज, मुझे नहीं पसंद किसी का भी आप पर क्रश हो। अच्छा, मतलब मेरी वाइफ मुझे लेकर पोसेसिव है? राजवीर ने इसकी को देखते हुए कहा, हाँ बहुत ज्यादा हूँ। आपको कोई शक है क्या? इसकी ने हंसते हुए कहा। राजवीर ने इसके के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं मैडम जी, अब तो बिल्कुल भी शक नहीं है। पिछले 2-3 दिनों में इसके के बिहेवियर से राजवीर काफी ज्यादा परेशान हो गया था। आज उसे शांति मिली जब इसकी ने उसने सब कुछ क्लेरिफाई कर लिया था। इसकी राजवीर की बात सुनकर हंसने लगी थी। वो एक्चुअली ना, इसमें गलती आपकी भी नहीं है। जब आप हो ही इतने हैंडसम कि किसी का भी दिल आप पर आ जाए। इसकी ने राजवीर को देखते हुए कहा, मुझे किसी और से तो क्या मतलब है इसकी, मुझे तो बस तुम्हारा साथ चाहिए। राजवीर ने इसकी का हाथ पकड़ते हुए कहा, राजवीर मुझे पता है मैंने आपको बहुत तंग किया है, लेकिन मैं क्या करूं? उस दिन जब नियति ने आपके बारे में मुझसे बात की थी तो मेरा दिमाग उसी की बातों में अटक गया था। राजवीर ने पूछा, अब तो कहीं अटका नहीं है ना इसकी? अब तो सब सही है ना? हाँ, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। इसकी ने राजवीर को हग करते हुए कहा। राजवीर इसकी को हग कर ही रहा था कि उसने इसकी की गर्दन पर नील जमी हुई देख ली थी। राजवीर ने इसकी से पूछा, इसकी ये क्या हुआ है? ये कब लगी? यहाँ दर्द हो रहा है क्या? इसकी राजवीर की तरफ देखकर स्माइल करने लगी। राजवीर ने जैसे ही इसकी की नटी स्माइल देखी तो उसने कहा, अब बता ही दो कि ये तुमने कहाँ किया और कैसे लगवा ली? वो आपका उस दिन रात को कॉल आया था ना, तब मैं आपकी बातें सुनने के लिए दूर पर लटक कर कान लगा रही थी। बात तो कुछ सुनाई नहीं दी, लेकिन मैं जरूर गिर गई। इसके सच में अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैंने लाख बार समझाया कि तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन मेरी इसकी का ध्यान रखा करो। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती हो? राजवीर ने इसकी को हक से डांटते हुए कहा। इसकी जानती थी कि इसमें गलती उसी की ही थी, इसलिए वो अभी ज्यादा कुछ कह नहीं रही थी। अब चुप क्यों हो इसकी? मुझे प्रॉमिस करो पहले कि आज के बाद हमेशा मेरी इसकी का ध्यान रखोगी। राजवीर ने कहा और इसकी की नील पर मसाज करने लगा। उसे बिल्कुल सहन नहीं हो रहा था कि उसके रहते इसकी को चोट लग गई थी। राजवीर, मैं तो ध्यान रखती ही हूँ ना? हाँ, मुझे पता है कितना ध्यान रखती हो। कभी चलते चलते गिर जाती हो तो कभी दीवार में भिड़ जाती हो। राजवीर की बात सुनकर इसकी को बहुत तेज हंसी आ गई, क्योंकि राजवीर इसकी की एक्टिंग करते हुए ही ये सब कह रहा था। अब हंस क्यों रही हो जब मैं डांट रहा हूँ तो? राजवीर ने इसकी से कहा। इसकी ने कहा, क्योंकि आप इस तरह बहुत फन्नी लग रहे हो। राजवीर ने देखा कि वो इसके की मिमिक्राई कर रहा था। आप जैसे मेरी मिमिक्राई करते हो ना, वैसे तो कोई नहीं करता है। इसके ने राजवीर की गाल पकड़कर कहा, मैंने ये सुना था कि इसके के कुछ सालों में हस्बैंड वाइफ एक दूसरे जैसे दिखने भी लगते हैं और बिहेव भी करने लगते हैं। राजवीर ने इसकी से कहा। ये सुनकर इसकी थोड़ा परेशान हो गई और कुछ सोचने लगी थी।
राजवीर, आप जो कह रहे हो वो तो एक बहुत बड़ा खतरा है। इसकी ने बहुत सीरियस होकर कहा। खतरा? कैसा खतरा? मैं कुछ समझा नहीं। इसकी खतरा ऐसे है कि अगर हम दोनों एक दूसरे जैसे हो जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना हमारे लिए। इसकी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तुम किस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रही हो। साफ साफ कहो ना कि क्या कहना चाहती हो। राजवीर को इसकी की गोल गोल बातें समझ नहीं आ रही थी। आप मेरे पास आओ, ये थोड़ी सीरियस बात है, इसमें जोर से नहीं बोल सकती हूँ, मुझे आपके कान में ही कहना होगा, इसकी ने राजवीर से कहा। राजवीर को लगा कि शायद कुछ सीरियस कहने वाली है, इसलिए वो इसकी के और करीब आकर बैठ गया था। अब बताओ इसकी क्या प्रॉब्लम है? इसकी राजवीर के कान के पास आई और उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, आप मेरे जैसे बन गए तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मैं डेविल बन गई तो? ये कहते ही इसके बेड से उठकर साइड में चली गई और जोर जोर से हंसने लगी थी। राजवीर उसकी बात सुनकर इसके के पीछे भागने लगा। इसके जाकर सोफे के पीछे चली गई थी। दोनों बच्चों की तरह खेलने लगे थे। इसके आगे भाग रही थी, वहीं राजवीर उसे पकड़ रहा था। इसके राजवीर के हाथ नहीं आ रही थी। इसके ने कहा, ऐसे थोड़ी मैं स्पोर्ट पर्सन थी राजवीर, मुझे पकड़ कर दिखाओ, आपकी ट्रेनिंग आज मेरे बहुत काम आ रही है। अच्छा तो ये बात है, अब तो मुझे तुम्हें पकड़ना ही होगा क्योंकि मैं तो डेविल हूँ ना। राजवीर ने कहा, हाँ डेविल तो आप हो ही राजवीर, इसमें तो कोई शक नहीं है। तभी राजवीर ने इसकी से कहा, इसकी छिपकल ली। ये सुनते ही इसकी खुद ब खुद राजवीर की तरफ आ गई थी। देखा डेविल का जादू, तुम खुद ही मेरी बाहों में आ गई। ये तो चीटिंग है राजवीर, ये तो चीटिंग है। आपने मुझे डराया तभी तो मैं आपके पास आ गई। इसकी ने बच्चों जैसे रोटते हुए कहा, जहाँ तक मुझे पता है डेविल का काम तो डराना ही होता है। राजवीर आप भी ना, राजवीर ने इसके की एक्टिंग में करते हुए कहा। इसके तुम भी ना। ये देखकर इसकी हैरान रह गई क्योंकि आज राजवीर एक अलग ही मूड में था। वो इसके के साथ बहुत मस्ती कर रहा था। इसकी ने कहा, मैं नहीं बात करूंगी आपसे, सोच लो इसकी, मत कहना कि मैंने कुछ किया। हाँ हाँ सोच लिया, मुझे नहीं बात करनी है आपसे। इसकी मुंह फुलाकर सोफे पर बैठ गई थी। अच्छा ठीक है, तो फिर बात तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं कुछ और करूंगा। इसकी नाराज थी इसलिए कुछ पूछ नहीं रही थी। तभी राजवीर ने इसकी को गुदगुदी करना स्टार्ट कर दिया था। इसकी से गुदगुदी बिल्कुल भी सहन नहीं होती थी, इसलिए वो जोर जोर से हंसने लगी। उसने हंसते हुए राजवीर को मना करते हुए कहा, नहीं राजवीर नहीं, बस राजवीर बस, अब बहुत हो गया। इसकी की हंस हंस कर हालत खराब हो गई थी। अब बोलो बात करोगी कि नहीं? राजवीर ने इसकी से पूछा। हाँ हाँ करूंगी ना, करूंगी, इसकी ने हंसते हुए कहा। जैसे ही इसकी ने ये कहा तो राजवीर रुक गया था। इसकी की तो सांस ही फूल गई थी। राजवीर ने इसकी को बहुत प्यार से इसकी को अपनी बाहों में लेकर हग कर लिया। इसी बीच राजवीर और इसकी एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गए थे और फिर दोनों एक दूसरे में खो गए। राजवीर ने कुछ देर के बाद बहुत प्यार से इसकी को अपनी बाहों में सुला दिया। इसकी को जैसे ही नींद आई तो राजवीर ने उसे देखते हुए मन ही मन कहा, आई लव यू इसकी, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ और हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा। इसकी सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। राजवीर ने खुद से कहा, अब मैं कल तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा इसकी। मैं जानता हूँ तुम 2 दिन बहुत परेशान थे, कल तुम सच में बहुत खुश हो जाओगे। यही सब प्लान करते हुए राजवीर भी सो गया था। राजवीर हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठ गया और अपना एक्सरसाइज करने लगा। उसने सुबह ही उठते ही सोच लिया था कि आज वो इसकी को खुश कर देगा, एक अच्छा सा सरप्राइज देकर। वहीं इसके भी अपने टाइम से उठकर एक्सरसाइज करने लगे। एक्सरसाइज करने के बाद राजवीर और इसके दोनों अपने रूम में आ गए। इसकी सुबह सुबह थोड़ी लो लग रही थी। उसे ऐसे देखकर राजवीर उसके पास आया और बोला, क्या हुआ इसकी, तबीयत ठीक है ना? राजवीर की बात सुनकर इसकी ने उसकी तरफ देखा और बोली, हाँ ठीक है, बस थोड़ा अजीब सा लग रहा था। ऐसा क्यों? राजवीर की बात सुनकर इसकी ने कोई जवाब नहीं दिया था और वॉशरूम चली गई थी। राजवीर को समझ नहीं आया कि इसकी ने ऐसे क्यों रिएक्ट किया। राजवीर ने कुछ देर तक उस तरफ देखा, फिर अपने फोन में कुछ करने लगा था। राजवीर को समझ आ रहा था कि इसकी का मूड सही नहीं था। राजवीर इसकी के मूड को सही करने के लिए कुछ करने की सोच रहा था। उसके दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थी कि तभी इसकी नहाकर वॉशरूम से बाहर आ गई। इसकी जैसे ही वॉशरूम से बाहर आई, राजवीर की नजरें उस पर रुक गई। इसकी ने आज ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। इसकी सूट कम ही पहनती थी लेकिन आज पहना हुआ था। राजवीर इसकी के पास आया और उससे बोला, आज कुछ स्पेशल है क्या? नहीं,
इसकी ने राजवीर की बात पर कहा। राजवीर की बात सुनकर इसकी थोड़ी कंफ्यूज भी हो गई थी। उसे समझ नहीं आया कि राजवीर ने ये सवाल क्यों किया था, इसलिए उसने कंफ्यूजन से कहा, वैसे ये पूछा क्यों आपने? आज तुमने सूट पहना है, जल्दी नहीं पहनती हो ना? राजवीर की बात सुनने के बाद इसकी को इस बात का एहसास हुआ और उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। इसकी राजवीर की बात पर बोली, वो आज मेरा मन हुआ पहनने का, इसलिए पहन लिया। इसकी की बात सुनकर राजवीर ने कहा, अच्छा वैसे तुम बहुत सुंदर लग रही हो। सच में? वैसे अभी तो मैं रेडी भी नहीं हुई हूँ। तुम्हें सुंदर दिखने के लिए रेडी होने की जरूरत है क्या? राजवीर ने इसकी की बात पर कहा। राजवीर की बात पर इसकी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और वो खुशी से बोली, सच में क्या? वैसे आप मेरी तारीफ कम करते हो, ऐसा तुम्हें लगता है? राजवीर ने इसकी की बातों का जवाब दिया। इसकी ने राजवीर की बातों पर कुछ नहीं कहा और वो रेडी होने लगी थी। वहीं राजवीर अपने रूम से निकलकर रीवा के पास गया। रीवा इस समय गार्डन में थी। अर्णव जी उसे अपने साथ गार्डन में लेकर बैठे हुए थे। सुबह की धूप हल्की हल्की उस पर पड़ रही थी, जिसमें रीवा हमेशा की तरह खेल रही थी। राजवीर जैसे ही गार्डन में आया वैसे ही रीवा की नजर उस पर गई और वो भागते हुए राजवीर के पास आ गई थी। राजवीर ने जल्दी से रीवा को अपनी गोद में उठा लिया और कहा, आप इतना भाग क्यों रही हो? आराम से भी तो खेला जा सकता है। राजवीर की बात पर रीवा ने कहा, पापा घूमी घूमी। रीवा की बात को समझकर राजवीर बोला, अभी तो इतना घूमी घूमी किया है आपने, अब कितना करना है? अब आप बस मम्मा के पास चलो, मम्मा बुला रही है। राजवीर ने इतना कहा और एक नजर अर्णव जी की तरफ देखा, जो अब गार्ड से कुछ बात कर रहे थे। अर्णव जी ने राजवीर को रीवा के पास पहले ही देख लिया था, जिस वजह से वो गार्ड से बात करने लगे। वहीं राजवीर रीवा को लेकर अपने रूम में चला गया। रूम में जाने के बाद राजवीर ने रीवा को नीचे उतारा। रीवा नीचे उतरते ही इसकी के पास भागती हुई गई और बोली, मम्मा। रीवा की आवाज सुनकर इसकी ने जल्दी से उसे गोद में उठा लिया। इसकी पूरी तरह से रेडी हो चुकी थी और बहुत सुंदर लग रही थी, पर इन सब के बाद भी इसकी के चेहरे की चमक थोड़ी सी फीकी थी, जिसे राजवीर देख सकता था। राजवीर इसकी के करीब गया और बोला, आज ऑफिस नहीं जाते हैं? राजवीर की बात पर इसकी कंफ्यूज हो गई। उसे राजवीर की बातें समझ नहीं आई कि राजवीर क्या बोलना चाह रहा था। इसकी राजवीर की बात पर बोली, मतलब ऑफिस नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? इसकी की बात पर राजवीर ने कहा, ऐसे ही मेरा मन नहीं है ऑफिस जाने का, तुम भी मत जाओ। राजवीर की बात सुनकर इसकी समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या हुआ है। इसकी के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो बहुत कंफ्यूज थी। राजवीर ने हल्के से स्माइल दी और इसकी के गाल पर हाथ रखकर कहा, इतना मत सोचो और आज ऑफिस नहीं जाना है। राजवीर ने इतना कहा और रीवा को वापस अपने गोद में लेकर बालकनी में चला गया। इसकी हैरानी से राजवीर की तरफ देखती रह गई। उसे राजवीर की बात समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से राजवीर को क्या हो गया था। वहीं दूसरी तरफ नूरी का डेंगू अब काफी हद तक सही हो गया था। इस बीच में साहिल ने नूरी का बहुत ध्यान रखा। साहिल ने नूरी का ध्यान बहुत अच्छे से रखा था। इस समय साहिल नूरी के साथ ही बैठा हुआ था और नूरी की नई रिपोर्ट देख रहा था, जो अभी अभी आई हुई थी। नूरी की नजर लगातार साहिल के ऊपर बनी हुई थी। साहिल के करीब आने से नूरी के दिल की धड़कन बढ़ रही थी। ये एहसास नूरी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या था। साहिल ने नूरी की तरफ देखा और बोला, अब तुम्हारी रिपोर्ट सही आई, काफी ठीक हो गई हो तुम। साहिल के बात पर नूरी ने कुछ नहीं कहा। नूरी सिर्फ साहिल को देखे जा रही थी। साहिल को जब नूरी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, तब साहिल ने नूरी की तरफ देखा और कहा, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? साहिल के बात पर नूरी थोड़ी सी चेप गई और उसने जल्दी से नाम में अपना सर हिला दिया। नूरी की हरकत देखकर साहिल ने आगे कुछ नहीं कहा और सभी चीजों को अच्छे से पढ़ने लगा। कुछ देर के बाद साहिल ने नूरी को मेडिसिन दिया खाने के लिए और फिर अपने ऑफिस के लिए निकल गया था। साहिल के जाने के बाद नूरी अपने मन में सोचते हुए बोले, ये मुझे क्या हो गया, मैं क्या सोच रही थी? नूरी ने खुद में ही सवाल किया और खुद में ही जवाब देते हुए बोले, पता नहीं। नूरी ने खुद से कहा। नूरी अपने बेड से उठी और जल्दी से फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चली गई। कुछ देर के बाद नूरी फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आ गई। उसे अब अच्छा लग रहा था। नूरी का मन रूम से बाहर जाने का कर रहा था, लेकिन साहिल ने उसे जाने से मना किया था कि जिस वजह से नूरी बाहर नहीं जा रही थी और रूम के अंदर ही थी। नूरी अपनी जगह से उठकर विंडो के पास चली गई थी। वहां जाकर नूरी बाहर की तरफ देखने लगी। उसे इस जगह पर बहुत अच्छा फील होता था और इस समय तो विंडो के बाहर से
ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, जिस वजह से नूरी को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ सुबह से दोपहर का समय हो गया था और मीसा अपने केबिन में बैठी हुई थी। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था क्योंकि रेहान वापस अपने शो के लिए चला गया था। इन 3 दिन तक जब रेहान रहा था, मीसा बहुत खुश थी और रेहान के साथ काफी एंजॉय किया था। लेकिन अब रेहान के जाने के बाद मीसा का किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। उसे काफी अकेलापन महसूस हो रहा था। मीसा शांति से बैठी हुई थी कि तभी उसका फोन बजा। मीसा ने देखा कि उसे रेहान कॉल कर रहा था। रेहान का कॉल देखते ही मीसा का चेहरा खुशी से खिल गया और उसने जल्दी से रेहान का कॉल पिक कर लिया। रेहान का कॉल पिक करते ही मीसा बोली, हेलो, आई मिस यू। रेहान ने मीसा की बात पर कहा था। रेहान की बात सुनकर मीसा बोली, मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ। तुम अब कब तक वापस आओगे? ये कब खत्म होगा? अभी थोड़ा टाइम तो लगेगा। मैंने पहले ही कहा था कि इस शो में बहुत टाइम लगेगा। मैं नहीं करता हूँ, लेकिन तुमने ही मुझे कहा था करने के लिए। रेहान का मन नहीं था मीसा को छोड़कर जाने का, जिस वजह से रेहान शो करना नहीं चाहता था। रेहान की बात सुनकर मीसा बोले, तुम्हारे कैरियर का सवाल है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी कैसे जाने देते? मीसा की बात पर रेहान ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, अब दोनों चीजें तो एक साथ हो नहीं सकती है ना। रेहान की बात पर मीसा ने कहा, हाँ इसलिए तो मैं बोल रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ दिन की बात है। मीसा की बात पर रेहान ने उसका साथ देते हुए कहा, हाँ बस कुछ ही दिन कैसे भी ये बीत जाए, उसके बाद मैं कभी भी इतने समय के लिए नहीं निकलूंगा। रेहान की बात सुनकर मीसा को बहुत अच्छा महसूस हुआ, लेकिन वो अपने लिए रेहान को अपना कैरियर खराब करने नहीं देती। रेहान की बात पर मीसा बोली, अच्छा ठीक है, अब इस बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं और अपना अपना काम करते हैं। मीसा ने इतना कहा और कुछ देर रेहान से बात करने के बाद फोन रख दी थी। रेहान से बात करने के बाद मीसा का मूड थोड़ा सा अच्छा हो गया था और वो दोबारा से अपना काम करने लगी। मीसा अब अपना काम थोड़े अच्छे से करने लगी थी। वहीं इसकी अभी तक अपने रूम में बैठी हुई थी। उसे अभी भी सुबह वाले कपड़े पहन रखे थे। राजवीर ने उसे चेंज करने नहीं दिया था। इसकी समझ नहीं पा रही थी कि राजवीर को आज क्या हुआ है। पहले तो राजवीर ने ऑफिस जाने नहीं दिया, फिर खुद उसे कपड़े चेंज नहीं करने दिया और अब बहुत देर से अपने फोन पर लगा था। इसकी समझ नहीं पा रही थी कि राजवीर क्या चाह रहा था। इसकी शांति से बैठे हुए राजवीर को देखे जा रही थी, जो इस समय बालकनी पर खड़ा होकर फोन पर बात कर रहा था। उसे देखकर समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राजवीर किससे और क्या बात कर रहा था। उस तरफ देखते हुए इसके खुद में बोली, ये क्या चल रहा है? आज राजवीर का बिहेव समझ नहीं आ रहा है। कल ही तो हमारे बीच सब कुछ सॉर्ट हो गया था, तो आज ये फिर दोबारा ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं? इसकी ने खुद से इतना कहा और अपना फोन यूज करने लगी। इसकी के हाथ में उसका फोन था और वो अपने मैसेज पढ़ने लगी थी। इसकी के फोन पर इस समय ज्योति का मैसेज था। उस मैसेज को पढ़ने के बाद इसकी का मुंह बन गया, क्योंकि मैसेज में ज्योति ने राजवीर के ऑफिस न आने के बारे में लिखा हुआ था। वो सब पढ़ने के बाद इसकी खुद से बोली, राजवीर के ऑफिस न जाने से भी इसे प्रॉब्लम है। इसकी खुद में इतना बोल ही रही थी कि तभी राजवीर इसकी के पास आया और उससे बोला, क्या हुआ, खुद में ही क्यों बातें कर रही हो? राजवीर के बात पर इसकी बोली, तो क्या करूं, आपने ऑफिस जाने नहीं दिया, खुद सुबह से फोन पर लगे हुए हो, तो मैं खुद से बात न करूं तो किससे बात करूं? इसकी ने थोड़ी नाराजगी के साथ कहा था। सुबह से राजवीर अपने काम में लगा हुआ था और इसकी की बात नहीं सुन रहा था, जिस वजह से इसकी उससे नाराज हो गई थी। राजवीर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था, लेकिन आजकल इसकी उससे बहुत जल्दी नाराज हो जाती थी। इसकी की बातों का जवाब देते हुए राजवीर ने कहा, वो मैं कुछ जरूरी बात कर रहा था। राजवीर जानबूझकर इसकी से ऐसे बिहेव कर रहा था ताकि उसे वो सरप्राइज कर सके। तो आपको अपनी जरूरी बात करनी ही है, तो आपने ऑफिस क्यों नहीं जाने दिया और सुबह से यहाँ क्यों बैठा रखे हुए हो? इसकी की बात पर राजवीर ने कहा, चलो मेरे साथ, तुम्हें कहीं लेकर जाना है। कहाँ? इसकी के सवाल पर राजवीर बोला, तुम चलो ना, बस पता चल जाएगा। राजवीर की बात पर इसके उसे घूर कर देखते हुए बोले, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, पहले मुझे बताइए जाना कहाँ है? इसकी की बात पर राजवीर उससे थोड़ा सा करीब आया और उसके कान के पास जाकर धीरे से बोला, सरप्राइज है, सब पता चल जाएगा, तुम चलो ना मेरे साथ। राजवीर की बात पर इसकी का शरीर थोड़ा सा सिहर उठा और वो बोली, तो ये बात आप दूर से भी तो बोल सकते थे ना, तुम दूर की बातें समझ नहीं रही थी। राजवीर ने कहा। राजवीर की बात पर इसकी आगे कुछ नहीं बोली।
और वो राजवीर के साथ रूम से निकल गई। इसकी ये जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हो रही थी कि राजवीर उसे कहाँ लेकर जा रहा था। इसकी ने घर में बाहर निकलते हुए भी 2-3 बार राजवीर से पूछा, लेकिन राजवीर ने इसकी को कोई जवाब नहीं दिया।